हेलो मेरे प्यारे मित्रों, देखो प्रेमपाल एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंटर क्लास के लिए जो हमारा 13 चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसके लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूले लेकर आए हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं और फिर इसके बाद में हम तुम्हें एक्सरसाइज समझाएंगे। तो सबसे पहले देखो, यदि एक्सरसाइज हम निकाल ले हैं तो उसमें फॉर्मूला होगा पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका ये है, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता। तो उसका जो सूत्र है ये है पीई, पी से पी का मतलब है प्रायिकता, पीई बराबर एस ई अपॉन एस पी, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। ठीक है, तो ये हमारा 1 था। यदि हमें जो है कुल अनुकूल परिस्थितियां दे रखी है, उसमें कुल परिस्थितियां, तो हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो उसकी प्रायिकता आ जाती है। ठीक है, जहां ऐसी घटना ई के निरूपित करने वाले बिंदुओं की संख्या है, कितने बिंदु हमने इसमें निरूपित कर रखे हैं। ठीक है, और एसपी प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदुओं की कुल संख्या है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो दूसरा जो हमारा सूत्र है वो है, यदि ए बार एक घटना हो तथा ए उसकी पूरा घटना हो। ठीक है, ए बार तो एक घटना है और ए उसकी पूरा घटना हो, तो उसके लिए सूत्र है पी ए बराबर 1 माइनस पी ए बार। ठीक है, ये तुमने जो है देखो 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि E1 तथा E2 किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं। ठीक है, दो घटना होगी उसमें, तो मिश्र घटना E के दोनों घटनाओं के सर्वनिष्ठ के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी? मिश्र घटना। तो PE बराबर ये आ जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन का चिन्ह। ठीक है, सर्वनिष्ठ ये हमारा जो है यूनियन का नहीं है, इंटरसेक्शन का चिन्ह है। तो यहाँ पे सॉरी हम जो है इंटरसेक्शन के बराबर। ठीक है, एक घटना ए इस प्रकार से घट रही है तथा बी इस प्रकार से नहीं घट रही है। ठीक है, तो देखो तब घटना के घटने की प्रायिकता पीई बराबर ए अपॉन ए प्लस बी होगी। ठीक है, और नए घटने की प्रायिकता उसमें जो है बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, जहां पीई प्लस पीई बार बराबर होता है 1। ठीक है, तो देखो ये कुछ सूत्र हैं और इसके आगे और भी सूत्र हैं, हमारे 7-8 सूत्र हैं, तो आप और बताएंगे। देखो पांचवा जो हमारा सूत्र है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो यदि हम इसमें 3 की वैल्यू दे रखी, कोई से भी 3 की और 1 की पूछ ली, तो हम इनमें से इस सूत्र के द्वारा हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, पी ए दे दी, पी बी दे दी, ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे दी, यूनियन निकालनी तो यही सूत्र लग जाएगा। या यूनियन दे दी और ये दोनों पी ए और पी बी दे दी, तो हम इस सूत्र को लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर जो है किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं E1 व E2 हैं, जहां P E1 है। ठीक है, ये 6 है हमारा। यदि हमें बटे में देखो इसमें पूछा जाएगा ऐसे ही, यहाँ हम n की जगह p भी ले सकते हैं, p e अब E2 अपॉन E1 निकालना तो नीचे आएगा E1। ठीक है, ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पे E1 है तो E1 आएगा और E2 है तो E2 आएगा, दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, 7वां जो हमारा ये सूत्र है, यादृच्छिक चर का माध्य। हमने देखो पूरी ही जितनी भी प्रोबेबिलिटी में 2 या 3 एक्सरसाइज हैं उनका जो है सभी के सूत्र बता दिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, यदि हमारे सूत्र याद होंगे तो हम एक्सरसाइज को दमादम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो m बराबर सिग्मा p1x, जहां x क्या है, x1 x2 x3 और ये xn तक, मतलब कहीं तक भी नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, प्रायिकता इसकी p1 p2 p3 pn ये भी कहीं तक निकाल सकते हैं हम। 8 है हमारा यादृच्छिक चर का प्रसरण। देखो प्रसरण अल्फा स्क्वायर, तो इसमें जो हमारा इसका हम ये m निकालेंगे। ठीक है, ये m निकालेंगे तो उसका सूत्र है px माइनस म्यू। ठीक है, जहां जो है फिर है 9, द्विपद बंटन से सफलताओं की प्रायिकता n cn pr q n माइनस r, जहां p तथा q असफलताएं तथा सफलताएं। ठीक है, तो देखो इन सूत्रों को तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाना है और हम जैसे ही क्वेश्चन निकालेंगे उसमें सूत्र को बताएंगे और उसके आधार पर ही हम क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक्सरसाइज का 13.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि E तथा F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर है 0.6,
पी एफ बराबर है 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है 0.2। तो पी ई अपॉन एफ तथा पी एफ अपॉन ई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो इसका जो सूत्र है, यहाँ पे मैं सूत्र द्वारा बता रहा हूं। ठीक है, तो पी ई अपॉन एफ ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, यदि हाँ हमारा एफ है तो हम यहाँ पे पी एफ ही लेंगे। ठीक है, और यदि ई है तो ई लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/3। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब जो है हमें निकालना है पी एफ अपॉन ई। क्या निकालना है? एफ अपॉन ई। तो इसका जो सूत्र है इसका यही है, बस उसमें क्या है कि इसमें जो है हम किसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ई की, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन पी ई। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे, ये सूत्र लिखेंगे इसका। तो P इंटरसेक्शन ये तो हमारा 0.2 था और ये कितना है हमारा PE 0.6। ठीक है, तो हम देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कितना आ गया हमारा 2/6 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो कितना आंसर आया हमारा 1/3। ठीक है, कितना आ गया ये 1/3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझा सेम उसी के आधार पर है। यदि पीबी की वैल्यू ये दे दी, ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करनी है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की ये दे दी, तो हमें सीधा ही सीधा सूत्र लगाना है। तो पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी, क्योंकि यहाँ पे जो है बी आया हुआ है नीचे तो हम बी लेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हमारी 0.32। ठीक है, और पीबी की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 अंकों पे है, नीचे 1 अंक पे है, तो एक 0 आ जाएगी नीचे। ठीक है, हम इन्हें एक जो है एक नंबर से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 16/25। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि PA बराबर 0.8 और PB बराबर है 0.5, तो PB अपॉन ए दे रखा 0.4, तो ज्ञात करना हमें PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे, इसमें करेंगे PA अपॉन B। क्या ज्ञात करेंगे? PA अपॉन बी का। तो इसका क्या सूत्र है? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्या है? पी बी। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू है हमारे पास में, ये हमें ज्ञात करनी होगी क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें इसमें नहीं दी हुई है, तो ये हमें ज्ञात करनी होगी। और ये हम किस सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि हमें पी ए दे रखा, पी बी दे रखा। ठीक है, और ये भी ये नहीं दिया हुआ है पी ए अपॉन बी। ठीक है, तो हम किस सूत्र से निकालेंगे, पहले हम इससे निकाल लें, पी बी अपॉन ए से, इससे भी निकल सकता है, या इससे निकाल लेंगे पी बी अपॉन ए से ही निकाल लो, पी बी अपॉन ए, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, ये हो जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी अपॉन सॉरी यहाँ पे पी ए। ठीक है, तो देखो पी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 0.4 बराबर, ये हमें ज्ञात करनी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए की वैल्यू है हमारी 0.8। तो इसके नीचे एक मान का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगी हमारी 0.32। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 8 की मल्टीप्लाई होगी तो 0.32। ठीक है,
ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब हमें जो है मान लिया ये ज्ञात करना, तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू को हम इसमें किस प्रकार पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो कितनी थी हमारी 0.32 और पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे जो है कितना हो जाएंगे और इससे जो है इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16/25। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 16/25। ठीक है, और ये आ गया था हमारा। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना पी ए यूनियन बी, ये ज्ञात करो। तो हमारे पास में देखो इसकी भी वैल्यू होगी, तो इससे देखो एक तो आंसर ये आ गया हमारा। अब ये निकालना सेकंड में हमें, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र है पी ए प्लस पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारे पास में ये तो हमें निकालना ही है। पी ए की वैल्यू कितनी आई, पी ए की वैल्यू थी हमारी 0.8 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 0.5 और माइनस के ये वैल्यू आई हमारी 0.32। ठीक है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे और इसे हम घटा देंगे। तो ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.3। ठीक है, कितना आएगा 1.3 में से 0.32 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.98। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हम आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में डालेंगे। तो ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 4-5 नंबर का है। ठीक है,